हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सनीम बेरिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है ऑडिटिंग्स। कोड नंबर आपका C302 ओल्ड कोर्स एंड बुक लिस्ट सीरीज आपकी क्यों एंड एग्जामिनेशन पेपर आपका 2022 का। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? ऑप्शन आपका डी 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, चालू दायित्व में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपका सी बैंक अधिविकर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका 3, एक कंपनी का संविधान इनमें से किस दस्तावेज को कहा जाता है? ऑप्शन सी पार्षद सीमा नियम। क्वेश्चन नंबर आपका 4, लेखा क्रम प्रारंभ होता है जहां? ऑप्शन आपका डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है आपका 5, आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य के कम से कम कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? ऑप्शन आपका बी 2%। क्वेश्चन नंबर आपका 6, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अंकेक्षण के सामाजिक उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी प्रबंधकों का सलाह देना। सो फ्रेंड्स, अंकेक्षण के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं 2022 के पेपर में। सो आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे अंकेक्षण के, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्न में से कौन सा वास्तविक लाभ में अधिक लाभ दिखाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन आपका डी कंपनी की प्रतिष्ठा को स्थिति को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8, मूल्यांकन का एक भाग है। ऑप्शन ए सत्यापन का। क्वेश्चन नंबर आपका 9, आर्थिक चिट्ठा संकेक्षण को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए वार्षिक अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर आपका 10, विशेष प्रस्ताव का अर्थ है। ऑप्शन आपका सी 1/2 बहुमत। क्वेश्चन नंबर आपका 11, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट लागू हुआ था। ऑप्शन ए 1 मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यय पूंजीगत व्यय है यदि? ऑप्शन सी एक चालू वर्ष के लाभ को संबंधित है, यह चालू वर्ष के लाभ के लिए संबंधित है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सो फ्रेंड्स, कभी कभी स्पीड की वजह से थोड़ा बहुत मिसप्रोनाउंस हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। एंड क्वेश्चन नंबर 14, बोनस अंशों का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षण को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए कंपनी के अंतर नियम के बोनस अंशों के निर्गमन की व्यवस्था है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। ऑप्शन सी प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 16, गोपाल का खाता रुपये 15,000 से अधिक डेबिट किया गया है जबकि महिला का खाता रुपये 15,000 से कम डेबिट किया गया है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 17, आंतरिक अंकेक्षण को हटाया जाता है। ऑप्शन बी अंशधारियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, पार्षद सीमा नियम का तीसरा वाक्य है। ऑप्शन सी पूंजी वाक्य। क्वेश्चन नंबर आपका 19, अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन डी एकल व्यापार का। क्वेश्चन नंबर 20, यह एक कंपनी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी असीमित दायित्व। क्वेश्चन नंबर 21, एक सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में न्यूनतम कितने संचालकों का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 2 से 3। क्वेश्चन नंबर 22, अंकेक्षण को कंपनी अधिनियम की धाराओं के उल्लेखन की सूचना देनी चाहिए। ऑप्शन आपका सी अपनी रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर आपका 23, ऐसे दायित्व जो कि आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर देय नहीं होते लेकिन भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर वास्तविक दायित्व में परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसे दायित्व कहलाते हैं। ऑप्शन बी स्थायी दायित्व। क्वेश्चन नंबर 24, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत निजी कंपनी की परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 268 ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 25, यह स्थायी संपत्ति नहीं है। ऑप्शन सी पेटेंट। क्वेश्चन नंबर 26, किस विधि के अंतर्गत संपत्ति के लागत मूल्य के साथ उस पर एक निश्चित दर से ब्याज भी अपलिखित किया जाता है? ऑप्शन बी मूल्यांकन विधि। क्वेश्चन नंबर 27, कितने रुपए से अधिक मूल्य के प्रमाणकों पर रसीदी टिकट लगी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर आपका 28, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? ऑप्शन डी संचालक मंडल। क्वेश्चन नंबर 29, एक अंकेक्षण को अधिकतम कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन आपका डी 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 30, यदि संचालक मंडल द्वारा प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति नहीं की जाती तो अंकेक्षण की नियुक्ति की जाएगी। ऑप्शन आपका सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 31, इनके लिए चालू अंकेक्षण लाभदायक नहीं है। ऑप्शन बी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रबंधक अंकेक्षण है ऐच्छिक। ऑप्शन ए वॉलेंट्री। क्वेश्चन नंबर 33,
किंगस्टन्स कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड विवाद किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपका बी 1896। क्वेश्चन नंबर 34, जब किसी लेन देन को प्रारंभिक लेख की पुस्तक में पूर्ण या आंशिक रूप से दर्ज नहीं किया जाता तो ऐसी त्रुटि कहलाती है? ऑप्शन आपका डी, लेख की अशुद्धियां, लेखे की अशुद्धियां। क्वेश्चन नंबर 35, कपट का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, माल का दुरुपयोग या गबन। क्वेश्चन नंबर 36, सरकारी कार्यालयों को विभागों का अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, अंकेक्षण का संबंध लेखांकन विवरणों एवं प्रतिवेदनों की यथार्थता तथा विश्वसनीयता मालूम करने के लिए लेखांकन समंकों के सत्यापन से है। यह कथन किसने किया या किसने दिया? ऑप्शन बी, स्पाइसर्स एवं पेगलर। क्वेश्चन नंबर आपका 39, दोहरा लेखा प्रणाली की जनक मुलाकस पेसोली किस देश की निवासी थी? ऑप्शन सी, अमेरिका। तो एक तो नाम ही इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उन्हें प्रोनाउंस करना ही काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, अंकेक्षण व्यवहार समिति का गठन किया गया? ऑप्शन बी, ICAI द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, अंकेक्षण है? ऑप्शन सी, कला एवं विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 42, जब अंकेक्षण किसी वैधानिक अवस्था के अनुसार न होकर व्यवसाय के स्वामियों की इच्छा पर किया जाता है तब ऐसे अंकेक्षण को कहा जाता है? ऑप्शन ए, वैधानिक अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर आपका 43, साझेदारी फॉर्म में अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन सी, साझेदारों की आम असहमति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, वैधानिक अंकेक्षण की अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन सी, सहकारी समिति का। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 46, कंपनी जिस माध्यम से जनता को अंश और ऋणपत्र कार्य करने हेतु आमंत्रित करती है कहलाता है? ऑप्शन बी, परविवरण। क्वेश्चन नंबर 47, अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन सी, अंशधारियों को। क्वेश्चन नंबर 48, लाभांश दिया जाता है? ऑप्शन डी, ऋण पत्रधारियों को। क्वेश्चन नंबर 49, मूल्यांकन का कार्य किया जाता है? ऑप्शन सी, अंकेक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया गया संचय कहलाता है? ऑप्शन बी, विशेष संचय। क्वेश्चन नंबर 51, शाखा अंकेक्षण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन सी, प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 52, एक कंपनी बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 53, ख्याति एक है? ऑप्शन बी, चालू संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 54, पूंजीगत व्यय को व्ययगत व्यय मानने से निम्न परिणाम होता है? ऑप्शन सी, पूंजी संचय। क्वेश्चन नंबर 55, वार्षिक नवीनीकरण की फीस है? ऑप्शन सी, स्थगित आयगत। क्वेश्चन नंबर 56, नैतिक जांच के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, कंपनी अधिनियम के अनुसार एक अंकेक्षण अधिकतम कितनी कंपनियों के अंकेक्षण के पद पर नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन बी, 10 इज अ मिनिमम नॉट अ मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 58, आधारभूत सत्य जो कि ऑडिट उद्देश्य तथा उस विधि का ज्ञान करते हैं जिनके द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है कहलाते हैं? ऑप्शन ए, अंकेक्षण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 59, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक अंकेक्षण को उसका कार्यालय समाप्त होने से पहले हटाने से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन बी, धारा 144। धारा 144 लगने के बाद आप अपने घर से बाहर कदम नहीं रख सकते बिकॉज वो भीड़ भाड़ वो मना होती है ना। क्वेश्चन नंबर 60, अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है? ऑप्शन सी, अंकेक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, रोकड़ बही के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन आपका डी, यह जानने के लिए कि सभी प्राप्तियों और भुगतानों को ठीक से दर्ज किया गया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 62, अंकेक्षण रिपोर्ट से संचालकों को ज्ञान होता है? ऑप्शन सी, कर्मचारियों की ईमानदारी का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक अंकेक्षण द्वारा झूठे लेखकों को जानबूझकर सत्य प्रमाणित करना किस अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है? श्रेणी के आता है? ऑप्शन ए, दीवानी दायित्व। क्वेश्चन नंबर 64, अंकेक्षण का मुख्य दोष है? ऑप्शन ए, अंकेक्षण 100% शुद्ध की गारंटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, कंपनी के
अंकेक्षण के पारिश्रमिक का निर्धारण कैसे होता है? ऑप्शन बी सचिव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, कुछ विशिष्ट मामलों के अलावा और सेवानिवृत्त अंकेक्षण स्वागत है स्वत है। ऑप्शन बी अयोग्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, कंपनी अधिनियम 2013 में पेशे की गई कंपनी की नई श्रेणी और निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए एक व्यक्ति कंपनी। क्वेश्चन नंबर 68, NCLT का पूर्ण रूप है? ऑप्शन सी राष्ट्रीय कंपनी लो न्यायाधिकरण। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कंपनी अंकेक्षण बनाने का योग्य है? क्वेश्चन नंबर सी एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अंकेक्षण के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू मी 22 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं 69 में। क्वेश्चन नंबर 70, एक अंकेक्षण की देनदारियों हो सकती है? ऑप्शन सी आपराधिक क्रिमिनल्स। सो हिंदी बोलने में कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर इंग्लिश बोलने में नहीं, बिकॉज मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची है अभी। क्वेश्चन नंबर 71, बोनस अंशों को जारी किया जाता है? ऑप्शन ए नए दस्तियों को सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 72, लागत अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, अनुसंधान कराया जाता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आपका 74, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपका ए प्रमाण अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है और आर्मिटेज बनाम ब्रीवर नॉट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपका ए केवल ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, यदि कंपनी अंतरिम लाभांश घोषित करना चाहती है तो उसे किस अंकेक्षण को करना पड़ता है? ऑप्शन डी प्रबंध अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 76, एक अंकेक्षण होता है? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, प्रमाण उन सबूतों का प्रमाणों की जांच की सत्य है जो एक लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं। प्रमाण की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन सी आइरिस। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए, एकल व्यापार और साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 79, अनिवार्य संचय डैश के अंतर्गत बनाए जाने चाहिए? ऑप्शन आपका सी कंपनी अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 80, किस वित्तीय वर्ष के लिए दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक और सार्वजनिक कंपनी के शुद्ध लाभ का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? अगर इसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, द मैनेजरल्स remunerations during the financial year cannot exceed what a percentage of the net profit of the public company। ऑप्शन आपका सी 10%। क्वेश्चन नंबर आपका 81, कंपनी अंकेक्षण का दायित्व किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए कंपनी अधिनियम 2013। सो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो के बाद जो भी लोग वीडियो देखेंगे एंड वो तब तक लास्ट में 100 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, वो काफ़ी लोगों के दिमाग में आ चुका होगा कि ये वीडियो भाई कैसे बना रहा है। सो अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे तो उसके लिए सॉरी, एंड बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 81, कंपनी अंकेक्षण का दायित्व किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए कंपनी अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 82, पार्षद अंतर्नियमों के आभास में अंकेक्षण को अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन बी पर विवरण। क्वेश्चन नंबर आपका 83, किसके द्वारा की गई गड़बड़ी का पता लगाना कठिन है? ऑप्शन डी लेखापाल एवं रोकड़िए द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, आंतरिक अंकेक्षण के अधिकार और कर्तव्य? ऑप्शन है आपका बी कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85, किस फर्म के द्वारा बड़े भुगतान का सर्वोत्तम उपाय निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आपका सी रेखांकित चेक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, ख्याति का सत्यापन किया जाना चाहिए? ऑप्शन सी क्रय करार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत अंकेक्षण की सामान्य सभा में उपस्थित होने का अधिकार है? ऑप्शन ए धारा 140। क्वेश्चन नंबर आपका 88, परीक्षण जांच के अंतर्गत? ऑप्शन ए कुछ विशेष लेखा पुस्तकों की जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 89, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन बी मुख्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 90, कंपनी द्वारा अंकेक्षण की नियुक्ति की सूचना कितने दिनों के भीतर कंपनी रजिस्टर को भेजना आवश्यक है? ऑप्शन आपका बी 30 दिन। सो फ्रेंड्स, जो अंकेक्षण का मीन्स होता है ऑडिटिंग। सो ये पेपर ही ऑडिटिंग के ऊपर है, तो
काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लगे हैं अंकेक्षण के, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 91, सरकारी कंपनी में पंजीकरण के कितने दिनों के भीतर प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति करना आवश्यक है? ऑप्शन डी 15 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 92, चालू अंकेक्षण का लाभ नहीं है? ऑप्शन बी अशुद्धियों की जानकारी प्रारंभ में ही हो जाना। क्वेश्चन नंबर आपका 93, अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन बी प्रबंधकों को सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 94, अंकेक्षण की खाता पुस्तकों के संबंध में अपनी रिपोर्ट में किस शब्द का प्रयोग करना है? ऑप्शन डी सही एवं उचित। क्वेश्चन नंबर 95, अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षण को देखना चाहिए? देखना चाहिए। ऑप्शन सी पार्षद अंतर नियम। क्वेश्चन नंबर 96, कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन सी लागत और बाजार मूल्य में जो कम हो उस पर। क्वेश्चन नंबर 97, अंशों के निर्गमन पर अभिगोपन कमीशन की दर है? ऑप्शन सी 2 से 1/2%। क्वेश्चन नंबर 98, एक देनदार से प्राप्त राशि को गबन करना तथा दूसरे देनदार से प्राप्त राशि से पहले देनदार के हिसाब में जमा करना कहलाता है? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, अंकेक्षण की प्रविधियों में सम्मिलित है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बकाया मांग पर अधिकतम ब्याज दर है? ऑप्शन आपका डी 20%। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बिलो में टाइप कर सकते हैं, बट कोई भी नेगेटिव कमेंट टाइप नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई अपनी वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट करता है और कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। सो सॉरी फॉर दैट अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।